ये एक एफर्ट अच्छी एफर्ट है, मैं समझता हूँ पीटीआई की आफ्टर लॉन्ग टाइम कि उन्होंने दूसरी सियासी जमातों के साथ बात करना शुरू की है। और उनको अब अचकजई साहब डाइजेस्ट हो गए, जो कि अचकजई साहब जब मियां नवाज शरीफ के साथ थे और वो पीडीएम की दूसरी जमातों के साथ थे, तो ये बहुत सारी मीम्स बनाते थे और बहुत सारे अलकाबात देते थे इमरान खान साहब उनके बारे में। अच्छा, फिर मौलाना फजलुर रहमान जिनको डीजल कहते थे, उनके साथ भी मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। और जमात इस्लामी के साथ इन्होंने पिछले अरसे में काफ़ी ज़्यादती की। पहले उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा, पार्लिमानी पार्टी के तौर पे, और फिर उनको बताए बगैर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ चले गए और दूसरे ऑप्शंस पे चले गए। तो जमात इस्लामी को भी इनके साथ कुछ गिले शिकवे थे। अब इनका वफद गया था जमात इस्लामी का, सॉरी, मंसूरा में जमात इस्लामी के लीडरान से मिलने के लिए। तो जो अंदर की खबर थी वो यही थी कि जमात इस्लामी ने इनको डिस्प्लेयर दिया था कि आप लोगों का जो गैर सियासी रवैया है उस वो किसी भी अलायंस के लिए वो कोई मददगार साबित नहीं होगा आने वाले वक्त में। लेकिन एक कंसिस्टेंट एफर्ट पीटीआई की तरफ से की जा रही है। रऊफ हसन हो गया, और वो जो आपके एक्स स्पीकर हैं वो, और ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है असेंबली में, ये सारे लोग मिलके एक एफर्ट कर रहे हैं कि सरकार सियासी जमातों के साथ मिलके कुछ करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक जो भी अलायंस होगा ये फोटो सेशन ही होगा। इसका कोई इम्पैक्ट, सियासी इम्पैक्ट मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह कि इनको पंजाब में जलसे करने की इजाजत नहीं मिलने वाली। मैं समझता हूँ कभी वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगे, कभी वो हुकूमतों को दरखास्तें देंगे, उनको किसी न किसी हम्म। तरीके से टाला जाएगा। इस्लामाबाद में भी उनका जलसा नहीं होने दिया गया। और जो इरादे हैं सजाद साहब, एस्टेब्लिशमेंट के वो लेकिन अच्छे नहीं हैं। इन देखिए सजाद साहब, आपने पंजाब की बात की। वहां तो पंजाब में देखिए ना, ओवरऑल अदलिया का मूड जो है वो अब बड़ा वाजे दिखाई दे रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी कल जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने वो जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक्स देने का ऐलान किया था कल, उस पे हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। और तो कब तक ये पाबंदियां या एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो चलेगा, क्योंकि अदालतें तो अब खुलकर जो है वो सामने आ रही हैं। आपको लगता नहीं है? देखें, अदलिया को भी ये समझ आ रही है कि ये जो लड़ाई है ये बेसिकली कोई मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की नहीं है, ना ही ये नून लीग और ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई की है। उनको समझ आ रही है, जैसे डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे उसके बाद चीजें, जैसे आर्मी चीफ ने एक डिजिटल टेररिज्म की बात की, जिस तरीके से मैसेजिंग हो रही है पीटीआई की तरफ से, तो ये अदलिया को भी समझ आ रही है। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही आप देख लें कि वहाँ के 6 जजेस ने खत लिख दिया मदाखलत का, कैमरे मिल गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मुझे काजी फायज ईसा की इस बात से मैं एग्री किए बगैर रह ही नहीं सकता कि जो जज सुपीरियर जुडिशरी का हो और उसको कोई अहलकार आके मदाखलत कर रहा हो, तो सबसे पहले तो उसको, उस बंदे को जो उसको साथ पहुंच रहा है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है या मदाखलत, उसको वो फौरन उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा के तो ओपन कोर्ट में उसकी हियरिंग करनी चाहिए ना। आप खुफिया कॉल्स सुनते हैं, खुफिया कॉल्स को रिस्पॉन्स करते हैं, फिर कहते हैं हमें खुफिया कॉल्स आ रही हैं, और फिर ये मामला है। ये कोई मदाखलत, रजा साहब, कोई नई नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिछले 30 सालों से हमने ये मदाखलत देखी, और बाद में जजेस ने जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे में और बाकी चीजों में भी कहा है। लेकिन ये जज, एक प्रॉब्लम है इन लोगों की कि अपनी नौकरी बचाने के लिए बाज औकात ये वो सच नहीं बोलते जिस सच की जरूरत होती है। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पीटीआई की अशद ख्वाहिश है कि वो परेड ग्राउंड पे एक जलसा करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको इजाजत तो नहीं दे सका ना इस सारे अरसे में।
और इससे इसके अलावा पंजाब में भी आप देख लीजिएगा, जुडिशरी जो है वो नून लीग को तो फिक्स कर सकती है, क्योंकि सियासतदानों के खिलाफ तो इनके दांत पहले से तेज है हमारी अदलिया के ना। सियासतदानों को तो कटहरे में 1 मिनट में खड़ा कर देते हैं। सही है। लेकिन उनको जब ये पता हो कि इस मामले में कोर कमांडर या आर्मी चीफ या हमारी एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, तो वहां ये दाएं बाएं शाएं करके ना निकल जाते हैं पतली गली से। ये हमारे जज जो हैं, ये इन्होंने हमेशा ही ऐसा रवैया अपनाया। अभी तक तो अच्छा। मुझे तो कोई इनकलाबी जज नजर नहीं आया चलिए वो कहीं पे। हालात और वाकयात बताएंगे। इजाज अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इजाज साहब, आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे, इब्तदाइये में मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान आर्मी में बड़ी हाई लेवल जो है दो कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, मंगला और पिशावर। अब आपको पता है कि मंगला वाले ने तो इस्तीफा दे दिया था, और जो पिशावर वाले हैं, अब उसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है कि ये पीटीआई को ठीक करने के लिए अपॉइंटमेंट हुई है। कोर कमांडर वहां पे क्या क्या कर देंगे? क्या मामूल की पोस्टिंग्स हैं ये, रूटीन की हैं, या कोई खास इनकी अहमियत है जो हमारे लोग सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन करते हैं? यार रजा साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या दुनिया में कहीं ये फौजियों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है वो कहीं ऐसे डिस्कस होती हैं? ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है क्योंकि हमारे यहाँ हालात मखसूस हैं। सेंटकॉम चीफ आता है, चला जाता है, कोई उसको डिस्कस नहीं करता। जब सेंटकॉम चीफ को यूएस सेनेट बुलाती है तो खबर आती है कि यूएस सेनेट ने उनको तलब कर लिया है। उसके अलावा शायद कहीं ऐसा नहीं आता। ये आपको पता है कि कोर कमांडर मंगला की तो स्पेस खाली थी। अच्छा, अब यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल्स के भी ओहदे खाली थे, जिसकी वजह से ये 3 लोगों को तरक्की मिली, जिनमें डीजीआई एसपीआर भी हैं। वो फिलहाल जब तक नई जगह क्रिएट नहीं होती, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, वो एक स्पेस क्रिएट होगी जहां वो जाएंगे। अच्छा, जहां तक कोर कमांडर पिशावर की बात है, तो ये भी कोई रूटीन की बात है। ये हमारे यहाँ कहानियां तो आप कुछ भी गढ़ लें, कहानी का तो कोई इशू नहीं है। कोर कमांडर पिशावर जो है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हसन हयात, एक तो उन्होंने अपना अरसा तैनाती वहां मुकम्मल कर लिया। दूसरा ये कि वो रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। ये चंद दिन में रिटायर हो जाएंगे, यूं समझिए अगले 2-3 हफ्तों में। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह पर किसी को लगाना है। तो फौज में नॉर्मली यही होता है कि कुछ अरसा पहले जो है वो ये अनाउंस कर दिया जाता है, ताकि जिसने संभालना चार्ज वो वहां चार्ज संभालने से पहले वहां जाकर कुछ चीजों के साथ फेमिलियर हो जाए, कुछ इश्यूज को समझ ले, कुछ ग्रिप कर ले मामला पर। तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग है, जो ड्यू भी थी और जो होनी थी, इन ड्यू कोर्स होनी थी। अब बाकी वो एक जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सजाद, उस पर मैं थोड़ी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा, जस्टिस एम आर क्यानी हुआ करते थे। उनके कोर्ट में एक ब्रिगेडियर साहब आए, वर्दी में आ गए, और मार्शाला लगा हुआ था, छड़ी उनके हाथ में थी। तो उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आप जरा खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। ठीक है। फिर उनके बेटे को लाहौर में जब स्टूडेंट्स ने शुरू किया जो है वो एहतजाज अयूब हुकूमत के खिलाफ, वो जो 4 आने कीमत बढ़ने पर हुआ था चीनी में, तो उनका बेटा भी गिरफ्तार हो गया। रात के 2 बजे एसपी लाहौर ने उनको फोन किया कि जी वो आपका बेटा है। तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। उन्होंने कहा कि जी वो यहाँ है, हम चाहते हैं वो घर चला जाए, वो इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बाकी लड़के छोड़ दिए? उन्होंने कहा नहीं, बाकियों को नहीं छोड़ना। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को भी वहीं रखें। उसकी वजह से फिर बाकी लोगों को छोड़ना पड़ा। जज के अंदर यह हिम्मत होनी चाहिए कि वो प्रेशर बर्दाश्त करे। आसमा जहांगीर साहबा जब अदालत आई और उन्होंने बताया कि कोई मेरे वालिद का केस लेने पर तैयार नहीं है, तो जज ने उस 19 साल की आसमा जहांगीर को मुकदमा लड़ने की इजाजत दे दी थी। प्रेशर उसके ऊपर भी था। यानी पूरे लाहौर में, लाहौर शहर में, जहां उस वक्त हाईकोर्ट के वकला बहुत वाइब्रेंट थे, वहां लोगों को मुकदमा लड़ने की इजाजत नहीं थी मलिक गुलाम जिलानी की। लेकिन जज ने आसमा जहांगीर को इजाजत दी कि आप लड़ें। तो ये हमारे यहाँ हम कहानियां गढ़ते हैं और हम प्रेशराइज होने की बातें करते हैं। जब आप इमरान खान को देना चाहते हैं जमानत, जब आप उसमें ये जो सिंबल वाला केस है, उसमें जब आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को तो आईन अदालत का नोटिस तो करने की हिम्मत रख लेते हैं, लेकिन फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते आप। जब चाहते हैं आप शीरी मदारी के लिए और इमरान रियाज के लिए आप रात को अदालत खोल लेते हैं, उस वक्त तो आप हिम्मत कर जाते हैं। लेकिन फिर अचानक आप कहते हैं कि जनाब मुझ पर प्रेशर आएगा और मुझे इस प्रेशर में ये फैसला देना पड़ा। ये जरा ना समझने वाली बात है।